ओके। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था ना ये वाला, दिस इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके हवाले से जो मैंने आपको ऑडियोज सुने थे, भेजे थे वॉइस नोट्स, वो सुन लिए थे आपने? जी, वो सारे सुन लिए थे। ठीक है, चलें, गुड हो गया। अब आई स्टिल कंटिन्यू फ्रॉम देम और बिल्ड अप ऑन देम। इसमें ये था कि यू हैव अ सिंपल एक क्वेश्चन आपके पास जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस मज़ीद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। एक तो वो आपसे ये कह रहा है कि हाउ हैज़ ग्लोबल फैशन बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, कि ये इस चीज़ का कॉज क्या है, इसके होने की वजह क्या है, ठीक है। कॉज कहते हैं किसी चीज़ की वजह को, उसकी जो इनिशियल आप कह लें रीज़न है कि वो चीज़ क्यों उठ रही है, क्या उससे हो रहा है, जो भी मामलात हैं, दिस इज़ कॉज, ठीक है। जी। और ये है इफ़ेक्ट, कि ये ऊपर वाली चीज़ होने की वजह से, ठीक है, ये इस ऊपर वाली चीज़ की जो भी कॉज है उसके होने की वजह से क्या चीज़ हो रही है, इफेक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो इस इफेक्ट के अंदर आपसे आपका ओपिनियन भी पूछा गया है, मतलब आपके ओपिनियन में कैसा इफेक्ट है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपने इसे बेनिफिशियल यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट करार दिया है, ठीक है। और इधर भी आपने उसको ओवरव्यू में भी लिख दिया है, सो दिस इज़ गुड। एक चीज़ जो आप फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज़, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपने हाउ टू पैराफ्रेज वाला क्वेश्चन, सॉरी, जो आर्टिकल है जो मैंने आपको भेजा था वो पढ़ा है या नहीं? जी, वो वीडियो भी सुनी थी और आर्टिकल भी पढ़ा था। ठीक है, हाउ टू पैराफ्रेज और बूस्ट योर राइटिंग स्कोर वाला, आइल्स राइटिंग स्कोर वाला आर्टिकल। जी। ऑलराइट, एक्चुअली वी शुड गो थ्रू दैट अगेन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेंज हो गया आपके लिए, डू सी द, जी। ठीक है। अच्छा, इस आर्टिकल में ना कई तरीके दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। सबसे सिंपल तरीका पैराफ्रेजिंग का ये है कि वी कैन सिंपली जस्ट टेक द वर्ड्स हेडिंग टू डिज्नीलैंड, उसने कर दिया जी ट्रैवलिंग टू डिज्नी फॉर अ वेल डिज़र्व्ड, ठीक है, फॉर अ हार्ड अर्नड, ठीक है, आवर हार्ड अर्नड एक ही चीज़ है। हॉलीडे को उसने वेकेशन से चेंज कर दिया। तो सिंपली अगर आप अल्फाज चेंज कर दें, सिंपल एक पैराफ्रेजिंग की जा सकती है, लेकिन कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं किया गया। अंडरस्टूड, समझ आ रही है बात? जी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि हम वर्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मे बी हम अल्फाज इटसेल्फ ज़्यादा इस चेंज ना करें, तब्दील ना करें, लेकिन हम कोई दरमियान वाली बात शुरू में ले आए, या एंड वाली बात शुरू में ले आए, शुरू वाली बात एंड में ले जाएं, दरमियान में ले जाएं, इस तरह से हम थोड़ा बहुत चेंज इसमें कर सकते हैं। सो एक उन्होंने हमें सेंटेंस दिया जी, वी आर फेमिश्ड, ठीक है, कि हम भूख से तड़प चुके हैं, बिल्कुल निढाल हैं, मरने वाले हैं, एंड वुड लाइक टू, और चाहेंगे कि क्विकली हेड टू द चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तेज़ी से या फुर्ती से चाइनीज़ रेस्टोरेंट की तरफ जाना या बढ़ना, फॉर डिनर, डिनर के लिए। अच्छा, अब इन्होंने नीचे क्या किया है, थोड़े से अल्फाज भी चेंज किए हैं। वी आर रशिंग टूवर्ड्स द चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ठीक है। उसने क्या किया है, वी आर से आगे यहाँ से बात शुरू की है, ठीक है, क्विकली हेडिंग की उसने कर दिया है, उसको उसने चेंज कर दिया रशिंग टूवर्ड्स, तेज़ी से चाइनीज़ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉर डिनर, डिनर के लिए। ये एंड पे था डिनर, ठीक है, ये उसने क्या किया है, इसको उठा के दरमियान में कर दिया है। और उसने फिर इसको जोड़ा किसके साथ है, बिकॉज़ की कंजंक्शन के साथ उसने इसको जोड़ा है, क्योंकि वी आर फेमिश्ड, क्योंकि हम भूख से निढाल हैं। जो चीज़ यहाँ स्टार्ट में आ रही थी वो उसने एंड पे वो ले। एंड पे ले गया है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन एक्टिव पैसिव में कोई फ़र्क नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, ठीक है। वॉइस उसकी सेम है, एक ही चीज़ उसमें आ रही है तकरीबन, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चेंजिंग वर्ड फॉर्म्स है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इस हवाले से है कि इट सेज टू डू दिस, ठीक है, एक पैराफ्रेज अच्छे तरीके से वर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए इंटरचेंजेबली, यानी एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा। यू कैन स्वाप नाउन्स इनटू वर्ब्स, नाउन्स को हम वर्ब्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो एग्जांपल में हम देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। या फिर हम वर्ब्स को एडजेक्टिव्स में तब्दील कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको ना वो ग्रामर बेसिक्स वाली वीडियो देखी है या नहीं? जी, वो सारी देखिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज थोड़ा सा होना ज़रूरी है, ताकि आप इसे समझ सकें। सो लेट्स सी एग्जांपल के नाउन्स को वर्ब में कैसे तब्दील किया जा सकता है, और वर्ब को एडजेक्टिव्स में कैसे तब्दील किया जा सकता है। जस्ट टू एस्टैब्लिश द डेफिनेशंस, नाउन यानी नेम, प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, किसी चीज़ जगह नाम की, किसी भी आइटम, बंदे की, जगह का नाम, दैट्स नाउन, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब,
कि कोई सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किसी काम का करना या होना, ठीक है, दैट इज़ वर्ब। और एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इफ़ आई से अ बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है। इफ़ आई से अ फनी बॉय, अब फनी क्या है, मुज़ाहिया बॉय, मुज़ाहिया लड़का। अब ये मुज़ाहिया का जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक हो गया। तो लेट्स सी कि हम वर्ब्स को एडजेक्टिव्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं, नाउन्स को वर्ब्स में कैसे कर सकते हैं। तो एक उसने जुमला में दिया है, मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, आर टेरिफाइड, खौफज़दा हैं, ठीक है, खौफज़दा हैं, बिकॉज आर इस्तेमाल किया गया प्लूरल के साथ, आर होता है। सो मैनी चिल्ड्रन आर टेरिफाइड, खौफज़दा हैं बहुत से बच्चे, ऑफ एंटरिंग, दाखिल होने से, द स्पूकी हाउस, डरावने घर के अंदर दाखिल होने से, अलोन, अकेले, ड्यूरिंग हेलोवीन, हेलोवीन के वक्त के दौरान बहुत से बच्चे डरावने घर में अकेले दाखिल होने से खौफज़दा हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास सॉलिड किस्म का सेंटेंस यहाँ पे आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जी इस सेंटेंस को आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपने अल्फाज में, बाय चेंजिंग द वर्ड फॉर्म ऑफ एंटरिंग, ठीक है। तो एंटरिंग को वो देखें हम कैसे अभी वो चेंज करता है। टेरिफाइड, ठीक है, एंटरिंग भी वर्ब है, टेरिफाइड खौफज़दा होना ये भी वर्ब है, स्पूकी ये एडजेक्टिव है, ठीक है, डरावना, ठीक है, और अलोन जी। ये भी एडजेक्टिव है, अकेला, ठीक है। सो लेट्स सी कि उसने क्या यहाँ पे गेम खेली है। मैनी चिल्ड्रन आर नॉट ब्रेव इनफ। अब टेरिफाइड का क्या मतलब है, खौफज़दा। खौफ से। खौफज़दा कौन होता है, जिसमें हिम्मत कम होती है, ठीक है। तो अब ये एंटोनिम्स इस्तेमाल कर रहा है विद नेगेटिव वर्ड्स। आर टेरिफाइड, खौफज़दा हैं, और ये कह रहा है आर नॉट ब्रेव इनफ, कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो बात एक ही है, लेकिन अल्फाज देखें किस तरह से वो चेंज कर रहा है, वर्ड फॉर्म बिल्कुल से तब्दील कर रहा है उसे, बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव सिनोनिम हमें देता, ठीक है, टेरिफाइड के बजाय स्केर्ड कह दे, जिसे सिनोनिम चेंज करना हम कह सकते हैं सिंपली। इसके बजाय उसने क्या किया है, पूरी की पूरी वर्ड फॉर्म ही तब्दील कर दी है। टेरिफाइड को उसने, यानी खौफज़दा हैं, वर्ब को उसने कैसे तब्दील कर दिया, एडजेक्टिव के अंदर तब्दील कर दिया। आर नॉट ब्रेव इनफ, कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, टू एंटर। ऑफ एंटरिंग को उसने तब्दील कर दिया टू एंटर से। टू का जो लफ्ज़ है ना, ये लिख लीजिएगा अपने पास। टू के लफ्ज़ के बाद आम तौर पे, ठीक है, नॉर्मली टू कन्वर्ट्स वर्ब्स इनटू बेस फॉर्म। टू के बाद क्या होता है, कोई आईएनजी नहीं आता, कोई ईडी नहीं आता, कोई एस या ईएस नहीं आता, ठीक है। आई विल अलाउ यू टू एंटर्स, जुमला ही गलत है, आई विल अलाउ यू टू एंटर, ठीक है। तो इसी तरह से लेट्स थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल हियर। आई लाइक लुकिंग एट बर्ड्स, मुझे परिंदों को देखना, परिंदों की तरफ देखना पसंद है, ठीक है। आई लाइक लुकिंग एट बर्ड्स, अगर मैं टू लगाता हूँ, आई लाइक टू लुकिंग एट बर्ड्स, ये जुमला गलत हो जाएगा। आई लाइक टू लुक एट बर्ड्स, टू से आई एन जी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एस सी एस भी ख़त्म हो जाता है, ई डी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। बहुत कम ऐसे जुमले होते हैं जिनमें टू के बाद आईएनजी आ रहा होता है। वो कोई बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल अगर कहीं पे आएगी कभी तो फिर मैं आपको उसका गाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ टू इन्फिनेटिव कहलाता है इंग्लिश में, और ये आने वाले वर्ब को उसकी पहली बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कोई एस सी एस नहीं, कोई ई डी नहीं, कोई आई एन जी नहीं। तो ऑफ एंटरिंग से उसने कैसे तब्दील किया, उसने किया जी टू एंटर, ठीक है। अब स्पूकी से देखें उसने उसे कैसे चेंज किया। स्पूकी यानी डरावना, तो फ्राइटफुल लुकिंग, डरावना दिखने वाला, ठीक है। ये एक लिहाज से आप कह लें कि उसने डबल एडजेक्टिव को कंबाइन करके उसने लगा दिया। एक तो फ्राइटफुल और एक हो गया लुकिंग, दिखने वाला, और डरावना, डरावना दिखने वाला घर। तो मीनिंग सेम है, डरावना घर, डरावना दिखने वाला घर, ठीक है। लेकिन किस तरह से उसने सिनोनिम्स इकट्ठे करके फॉर्म बदली है। तो दिस इज़ अ बिट एडवांस्ड, थोड़ी सी एडवांस्ड है ये चीज़। अच्छा, अलोन को उसने कैसे चेंज किया। अलोन अकेले, बाय देमसेल्व्स, अपने आप के साथ, ठीक है। दिस अगेन इज़ अ बिट, आप कह लें कि थोड़ा सा एडवांस है।
ड्यूरिंग हेलोवीन को उसने एज इट इज़ रहने दिया, इसको उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा तरीका था। एक हमारे पास था सिंपली सिनोनिम्स चेंज करना। ठीक है, दूसरा तरीका हमने देखा कि अल्फाज को आगे पीछे कर देना। तीसरा तरीका हमने देखा कि वर्ड फॉर्म्स को तब्दील कर देना स्ट्रॉन्ग पैराफ्रेजिंग करने के लिए। ये बात भी सेम मतलब है, ये बात भी सेम मतलब है। आप मुझे बताएं ज़्यादा बैंड्स इसको मिलेंगे या इसको मिलेंगे? ऊपर वाले को मिलेंगे, दूसरे नीचे वाले वाले, को? दूसरे वाले को नीचे मिलेंगे। वाले को। ठीक है, दिस इज़ मच हायर डिफ़िकल्टी, दिस इज़ मच हायर इन टर्म्स ऑफ के जिस तरह से एडजेक्टिव यूज़ किए जा रहे हैं और जो वोकेबलरी यूज़ की जा रही है, और इतना ज़्यादा चेंज करना ये एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि वो आपको नंबर दे। फिर इसमें एक और भी आखिरी चीज़ जो है, एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना। एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना। अब ये भी तकरीबन वैसे ही है कि वर्ड ऑर्डर हमने चेंज करना है, लेकिन पैसिव वॉइस में तब्दील करने से क्या होता है कि आपके टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसमें किस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है या थर्ड फॉर्म लग रही है, ये चीज़ चेंज होती है। तो आप ज़रा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगज़ीन। स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर, ठीक है, तालिब इल्मों में से ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं, द मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स को पढ़ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैगज़ीन्स को पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, और ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स के साथ हमने इधर वो लगा दिया, दिस इज़ एडजेक्टिव, ऑफ आ जाती है आपकी प्रपोजिशन, ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका नाउन। ठीक है, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। फॉलो, आ रही समझ? जी। ऑलराइट, जी आ रही है। ये हेल्पिंग वर्ब है। आर रीडिंग, क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, आर रीडिंग। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, इज़ एम आर के जी। साथ अगला जो वर्ब होता है उसके साथ जब आईएनजी लग जाता है तो टेंस किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अंदर, आर रीडिंग। अगर यहाँ पे वर रीडिंग हो जाता तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाता। ठीक है, पढ़ रहे थे हो जाती, फिर इसकी पास्ट में क्या ट्रांसलेशन यूज़ हो जाती है? थे की, था, थे, थी, थे। वो चीज़। ठीक है, बहरहाल इसे ज़्यादा भी कंफ्यूज नहीं करते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगज़ीन्स। ये जो है ना हमारे पास मैगज़ीन्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है या जिसके साथ कोई काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से हम एक बेसिक जुमला बना रहे ऑब्जेक्ट। होते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो हमारे पास इधर एग्जांपल आ रही है, द मैगज़ीन्स, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ठीक है, जी। अब इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट के पहले आने से हमेशा आपका जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म। कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म में। वेरी गुड, सही पहुँचे आप, बिल्कुल सही पहुँचे हैं। ये फर्स्ट फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म में। तो हम ये नहीं कह सकते द मैगज़ीन्स आर रीडिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक इस चीज़ को तो सेंस ही नहीं ना बनेगी कि मैगज़ीन्स स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस इस गैप को कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंटिन्यूस टेंस के अंदर। मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ प्रेजेंट बिल्कुल। कंटिन्यूस। ठीक है, तो आर बीइंग रेड, अब क्या रेड। उर्दू बनी? पढ़े जा रहे हैं, आर बीइंग रेड, पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, रिसाले पढ़े जा रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स से। बाय की उर्दू हम इस आम तौर पे से इस्तेमाल करते हैं। ये है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड पैराफ्रेजिंग का तरीका कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आएँ। ठीक है, बीच में आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो सब्जेक्ट है वो एंड पे चला गया। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस वे टू पैराफ्रेज योर राइटिंग। फॉलो, समझ आ गई बात? जी अब सर। जिस तरह से आपने इसको किया हुआ है वहाँ पे मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ, लेकिन इन सब तरीक़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, ये जो चार हमने तरीके पढ़े हैं इस आर्टिकल में, जो कि बाय द वे आईडीपी वालों का अपना आर्टिकल है, नॉट माइन।
अगर हम इन चारों तरीक़ों को कंबाइन करके एक बहुत ही भरपूर किस्म की पैराफ्रेजिंग देते हैं, तो फिर एग्ज़ामिनर बेसिकली मजबूर हो जाता है कि वो हमें बहुत अच्छे बैंड स्कोर्स दे। तो उसके लिए मैं आपको आपने जो मुझे सेंड किया हुआ है, चेक करें आपके लिए चेंज हो गया। डू यू सी वर्ड? जी सर। ओके, अब इसमें आपने किस तरह से इसे चेंज किया है? यू सेड, जो सवाल में अगर हम देखें, सवाल क्वेश्चन कहता है जी मैनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे पहलू ऑफ द वे, उस चीज़ के पीपल ड्रेस टुडे, द वे पीपल ड्रेस टुडे, लोगों के आजकल ड्रेसिंग के तरीक़ों के बहुत सारे पहलू, या ज़्यादातर काफ़ी पहलू, मैनी का मतलब काफ़ी, आर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी उनमें तब्दीलियों के चांसेस आ जाते हैं बाय ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स, कि दुनिया में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं फ़ैशन में, चीज़ों में मशहूरियाँ चल रही होती हैं, तो वो चीज़ क्या करती हैं, लोगों के ड्रेस करने के तरीके के बहुत से एस्पेक्ट्स को चेंज करती है या इन्फ्लुएंस करती है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट, जो कि सिंपली ये कह रही है कि ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे ड्रेसिंग के तरीक़ों को चेंज करती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत अच्छी की है, द वर्ल्ड वाइड फैशन ट्रेंड्स। आपने क्या किया, ग्लोबल को आपने वर्ल्ड वाइड से चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली यू आर ब्रिंगिंग द सेंटेंस ऑर्डर चेंज ओवर हेयर, ठीक है। सेंटेंस ऑर्डर आप तब्दील कर रहे हैं कि आपने क्या किया, एंड वाली चीज़ को स्टार्ट में ले गए, तो ठीक है, द वर्ल्ड फैशन ट्रेंड्स कैन इम्पैक्ट, यहाँ से आपने गलतियाँ स्टार्ट कर दी हैं। नाउ इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है आर के हवाले से, ठीक है। आर इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, ठीक है, हो सकती नहीं है, होती हैं, बट व्हेन यू से कैन इम्पैक्ट, मीनिंग बदल जाता है। यू फॉलो? ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपने इसको इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट से चेंज किया, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको करना चाहिए था बगैर किसी वर्ड के, यहाँ पे कैन या आर के बजाय आप लिखते सिंपली इम्पैक्ट। यहाँ एक और तरीका है, हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं जिस तरह मैंने इसको नीचे करके लिखा है। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ की है कि फ़ैशन ट्रेंड्स, जिसको आपने चेंज नहीं किया, फ़ैशन ट्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद चेंज किया। दिस इज़ अनदर वन फॉर यू, कि जब एक दफ़ा आप अपना ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया करें, बाय द वे कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है? सही है, फॉलो चल कर रहे हैं मुझे? जी सर। ऑलराइट। जब आप अपना टेस्ट एक बार कंप्लीट कर लिया करें ना, क्योंकि थोड़ा सा आपका वोकेबलरी का इशू है, तो आप ये किया करें कि गूगल पे गए, ठीक है, अपने ब्राउज़र में गूगल खोल लिया, और हर जो क्वेश्चन में कम से कम लफ्ज़ आ रहा होता है ना, उसको आप सिनोनिम्स देखें, ठीक है। आपने गूगल पे लिखना है फैशन सिनोनिम्स, तो उसके बेतहाशा सिनोनिम्स आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह ट्रेंड्स का लफ्ज़ है सिनोनिम्स, सर्च करें, बेतहाशा सिनोनिम्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो छोटी सी वोकेबलरी की एक्सरसाइज है ना, ये आपको करनी है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी इंक्रीज़ हो सके, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया? ओके फॉलो? सर। जी सर। ऑलराइट, तो इसको मैंने देखें कैसे चेंज किया है। द वर्ल्ड वाइड, ये मैंने एज इट इज़ आपका कॉपी कर लिया है, जिस तरह आपने ग्लोबल को वर्ल्ड वाइड से चेंज किया। इसकी जगह मैं इंटरनेशनल भी लिख सकता था, बट आई फेल्ट लाइक ए वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बेहतर लग रहा था। टेंडेंसीज़, ट्रेंड्स को मैंने कैसे चेंज किया? टेंडेंसीज़, ठीक है। उसके बाद फिर जो लफ्ज़ आ रहा है फैशन का, तो उसको मैं क्लोथिंग या अपैरल में तब्दील कर सकता था, मैंने अपैरल चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी इस्तेमाल करने की हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अपैरल फैशन के लिए बड़ा एक जदीद लफ्ज़ है, तो दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस। और इंस्टेड ऑफ सेइंग के इम्पैक्ट कर सकता है, मैंने किया इसका है इम्पैक्ट, हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन मैनी फैसेट्स। ये मैंने वहाँ पे जो क्वेश्चन में आ रहा है एस्पेक्ट्स, मैनी एस्पेक्ट्स, इसको तब्दील किया। ये चीज़ आपने अपने अच्छा इसमें शामिल आपने की हुई है, बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स। चलें, दिस इज़ गुड। इसको मैंने कैसे चेंज कर दिया? ऑन मैनी फैसेट्स, ठीक है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे अल्फाज मिल जाएंगे ट्रेंड्स के लिए, सॉरी एस्पेक्ट्स के लिए, आप सर्च आउट कर सकते हैं सिनोनिम्स। ऑफ द ड्रेसिंग हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स दीज डेज़, ठीक है। तो इसमें सवाल के कोई लफ्ज़ का कोई लफ्ज़ मिस नहीं किया गया। और इसी तरह वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। वर्ड ऑर्डर चेंज करने के साथ साथ जितनी फॉर्म मेरे से चेंज हो सकी हर लफ्ज़ की, वो मैंने की। सो दिस इज़ हाई क्लास पैराफ्रेजिंग यू कैन से। अब यहाँ पे हाँ, एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये है कि
द वे पीपल्स ड्रेस, गलत, दिस वॉज द मिस्टेक दैट आई हाईलाइटेड ओरिजिनली। ये सिंपली आना था द वे पीपल ड्रेस एज इट इज़, जिस तरह क्वेश्चन में आ रहा है, बिकॉज अपोस्ट्रॉफी लगाने का मतलब है लोगों का, राइट। तो आप ऑलरेडी कह चुके हैं द वे पीपल ड्रेस, कि जिस तरह लोगों का तरीका है ड्रेस करने का, तो यू डोंट नीड टू से लोगों के का ड्रेस करने का तरीका है, इससे ट्रांसलेशन ख़राब हो जाती है, सेंटेंस ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पीपल्स नहीं आना चाहिए। और नाउ अडेज़ इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक ही लफ्ज़ होता है, ठीक है, इस तरह इकट्ठा होता है। तो टुडे के लिए हिसाब से ये आपने चेंज किया, दिस इज़ वेरी सॉलिड, बहुत सॉलिड है। डेफिनेटली लास्ट टाइम की निस्बत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट ये एक दो लफ्ज़ आप यहाँ पे थोड़े चेंज कर देते, और ये कैन का अगर लफ्ज़ आप हटा दें, लेट्स से लेट्स डू दिस, तो दिस इज़ नाउ मच बेटर, ठीक है। अब ये ज़रा इसकी ज़्यादा सेंस बन रही है। एनीवेज, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। नो सर। Alright. People like to follow global personalities, their everyday routine, and especially their dressing pattern. ठीक है, this is fine. इसको आप मज़ीद एक्सपेंड किस तरह कर सकते हैं? आइडियाज़ फेंकें मेरी तरफ। Why do people like to follow? एक स्टेटमेंट आपने दी है, उसको आप अगर मज़ीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें। वाई, सिंस व्हेन, क्यों लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को या ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ को, कब से करते हुए आ रहे हैं। विद इन जस्ट दीज वाई, व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ, इन 3-4 सवालों से मैं अब अगर इसको आंसर करना शुरू करूं तो मेरा ये सेंटेंस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। पीपल लाइक टू फॉलो ग्लोबल पर्सनैलिटीज़, देयर एवरीडे रूटीन एंड स्पेशली देयर ड्रेसिंग पैटर्न, कॉमा, because they get a sense of belonging and community, ठीक, and to avoid getting labeled as unfashioned, fashion, यही स्पेलिंग होना चाहिए। नो, what am I doing wrong here? Unfashioned. Okay, I will just combine this, unfashioned, या इल फैशनड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर टू आइडियाज़, ठीक है। एक तो ये आइडिया कि पीपल क्या करते हैं, ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ को पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करना, उनकी एवरीडे रूटीन को फॉलो करना, और ख़ास तौर पे उनकी ड्रेसिंग सेंस को, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इसमें कोई गलती है, लेकिन गिव मी मोर रीजंस दें, उसे एक्सपेंड करें, क्यों पसंद करते हैं, ठीक है, कब से पसंद करते आ रहे हैं, तो मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। सर बट ये तो इंट्रोडक्शन, कोई मतलब नहीं, कोई मसला नहीं, इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं अपना ओपिनियन, बहुत ज़्यादा आप बेशक ना दें, बट मैं ये कह रहा हूँ जो आपके सेंटेंसेस हैं उन्हें थोड़ा सा आप बयान कर लें, ये ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली जी। फ़ाइन। इसे आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस सेंटेंस के बाद क्या आना है, आपका ओपिनियन सेंटेंस आना है, ठीक है। उसमें आप एक दे रहे होंगे, वजह दे रहे होंगे कोई, ठीक है, तो उसको आगे आपने एक्सप्लेन करना है। कम लिखने से घबराना नहीं है, कम लिखना वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बारे में आप टेंशन ना लें। ओके। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस the world has been more interconnected in the past few centuries. ठीक है। इसके बाद आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इन माई ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे इशू है कि व्हेन यू आर टारगेटिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली, तो पॉजिटिव और डेवलपमेंट, तो ट्राई टू पैराफ्रेज दिस एज वेल, इसको भी पैराफ्रेज करने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरा इशू ये कि पहली बात को पहले टैकल करना चाहिए, ठीक है। आपके ओपिनियन से पहले क्यों पूछा गया है कि ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है कि ये क्यों हो रहा है,
ये इस वजह से हो रहा है कि कहीं लोग ऐसा ना फील करें। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप इसमें अपनी तरफ से कोई आइडिया डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या उन्हें देने की कोशिश की है इस चीज़ को टारगेट करते हुए कि ये इसलिए है ताकि लोग जो हैं वो सेंस ऑफ कम्युनिटी उन्हें फ़ील हो और अनफैशन्ड ना वो कहलाए जाएं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है ये मैंने वैसे ही उसमें एडिशन के लिए डाली है। अब आपका ओपिनियन इट मेक्स सेंस नाउ, क्योंकि हम पहले इस चीज़ को टारगेट करते हैं पैराफ्रेज करके, फिर इसको टारगेट करते हैं सेकंड प्रॉम्प्ट को, फिर इसको टारगेट करते हैं। इस लाइन वाइज सीक्वेंस में आने का नाम है कोहेरेंस। राइटिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखें, जी। सेकंड पे क्या आ रहा है, कोहेरेंस एंड कोहेजन, कोहेरेंस, जी ठीक है। बिल्कुल। दिस इज़ कॉल्ड कोहेरेंस, कि एक जो आपका सवाल दिया जा रहा है उसको लाइन वाइज टारगेट करना, उसके हर प्रॉम्प्ट को लाइन वाइज टारगेट करना और मज़ीद एक्सप्लेन करना अपने हवाले से। अब इसमें आपसे कॉज पूछा गया, ये आपने छोटा सा लेट से कॉज बता दिया, जो आपने बताया वो मैं बाद में इधर आके चेंज कर देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ओपिनियन दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे बस अर्ज़ ये कर रहा था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। या तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ गुड थिंग, सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ा चढ़ा के लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर इसका चेंज किया है। हाँ, लेट्स सी, हाँ ये रहा, इन माय ओपिनियन, ठीक है, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस फिनोमेनॉन। इस ट्रेंड के लिए मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, फिनोमेना। फिनोमिना। इस फिनोमेनन के लिए क्या है, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस फिनोमेना, कि इस चीज़ के होने से बहुत सारे फ़ायदे हमें हो रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि इन माय ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, सवाल के अल्फाज को एज इट इज़ कॉपी करना, मैं इधर अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसे कर लेता हूँ कि मैं उससे मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक हो गया। और इसको भी फिर मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ एटलीस्ट छोटे पैमाने पे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने इसमें रिस्पॉन्स आपको लिख के दिया हुआ है। और इससे हवाले से मैंने आपका जो पहला वाला पैराग्राफ है वो काफ़ी चेंज किया है। ऊपर से मैं आपकी जस्ट मिस्टेक्स अभी हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो एक चीज़ ओके मैंने सर। आपको बताई थी, ये लिख लीजिएगा अपने पास, यस लिंकिंग सर। वर्ड्स, ये मुझे पसंद नहीं है। लिंकिंग वर्ड्स आपने पैराग्राफ के स्टार्ट में नहीं यूज़ करने। डू नॉट यूज़ लिंकिंग वर्ड्स इन द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, ये लिखें। डन। यस सर। आपने करना क्या है, आपने इस्तेमाल करने हैं सेंटेंस के स्टार्ट में लिंकिंग फ्रेजेस, वर्ड्स नहीं, फ्रेजेस। अगर ग्रामर बेसिक्स की वीडियो आपने देखी हुई है तो आपको याद होगा कि फ्रेजेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जी। इसके नंबर, इसके नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल के नंबर जो है ना, ये फर्स्टली के लफ्ज़ से 100 गुना ज़्यादा इसको नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक लफ्ज़ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अगर इसको मैं भरपूर एक तरीके से इस्तेमाल करूं, अब मैं आपको लेके जाता हूँ कोहेसिव वर्ड्स का जो बना हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास, गैलरी, वेयर इज़ माय गैलरी, अपनी फेवरेट्स, राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स। ये मैं आपके साथ एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, चेक दिस आउट। और देखें आपके साथ शेयर हो रही है, स्क्रीन चेंज होगी। जी सर। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे 7 बैंड्स आ गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉलम आ रही कोहेरेंस एंड कोहेजन की, ठीक हो गया। यस। लुक एट दिस, आ रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस, ठीक, यानी रेंज होनी यस। चाहिए, वर्ड्स भी हों, फ्रेजेस भी हों, इंक्लूडिंग रेफरेंस एंड सब्सटीट्यूशन इज़ यूज्ड फ्लेक्सिबली।
लेकिन कभी कभी उसमें कोई इनएक्यूरेसीज या सम ओवर अंडर यूज़ आ रहा है तो फिर खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन रेंज होगी अगर, ठीक है, यानी आपके जो कोहिसिव डिवाइसेस हैं वो भरपूर होंगे। भरपूर से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एक एक लफ्ज़ वाला आ रहा है, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, बड़ा मैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, उसको मज़ा नहीं आएगा एग्जामिनर को, कोई मिर्च मसाला नहीं है, इट्स लाइक उबले हुए चावल समझ रहे हैं? ओके ठीक है, उबले हुए चावल, वो भी बगैर दाल के। तो हमें क्या चाहिए, हमें फ्लेवर चाहिए एज एन एग्जामिनर। ठीक है, लेट मी टेक यू बैक टू योर राइटिंग कि इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ओके, अब रेफरेंस और सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? रेफरेंस से मुराद ये है कि सवाल में जो हिस्सा है, जो प्रॉम्प्ट आप टारगेट कर रहे हैं इस टाइम, उसकी रेफरेंस देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ग्लोबल फैशन। ठीक है, तो क्यों ना मैं ग्लोबल फैशन का जिक्र करूं, जो कि आपने किया है पहले लफ्ज़ में, बिल्कुल ठीक है। इसको हम ज़ाहिर है तब्दील कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ये कर लेता हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अपैरल ट्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे तब्दील कर लिया, इंटरनेशनल अपैरल ट्रेंड्स। और अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा, अब जो वहाँ पे लिखा हुआ था ना, रेफरेंस एंड सब्स्टिट्यूशन, अब मैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझाने लगा हूँ। इसको इधर से काटा, इसको मैंने इधर डाल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि इधर तो कॉमा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉमा इधर आएगा हमारा। इंटरनेशनल अपैरल ट्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर आपका पॉज लगेगा पहला। अब मुझे ये बताएं, इसको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए या इसको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए? ऑब्वियसली ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। ठीक है, क्योंकि ये राइटिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा है। अगर आप ये करेंगे और सही अच्छे मज़ेदार तरीके से करेंगे, देन आप 7 बैंड्स अनलॉक कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप 7 से नीचे हैं। तो आपके को इसी, जी जी फरमाएं। सर लिंकिंग फ्रेजेस जो है ये सेंटेंस के सेंटर में भी अलाउ है हमें? बिल्कुल अलाउ है। मुझे ये बताएं कि इसमें आपको कोई ऑकवर्डनेस लग रही है? नहीं, ऑकवर्डनेस तो नहीं लग रही। तो फिर बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई ऐसा लिंकिंग फ्रेज लगा रहे हैं जो इसके साथ नहीं जच रहा, ठीक है, जिसकी इसके साथ कोई सेंस नहीं बन रही, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अब ये आपका पहला बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, ऑकवर्ड हो गया, बिल्कुल। ये कोहेरेंस का एरर है। अब आप 7 पे नहीं खड़े, क्योंकि ये छोटी सी एक्यूरेसी नहीं है, इनएक्यूरेसी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो वो इधर हम हम्म, इधर हम टू बिगिन विद या फ्रॉम द एब्सोल्युटली कर बिगिनिंग। सकते हैं, एब्सोल्युटली लगा सकते हैं, टू बिगिन विद लगा सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप लिखेंगे, वो इंटरनेशनल स्टार्टिंग में। अपेरेंट, अगर नहीं नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टिल इट इज़ नॉट ऑकवर्ड। लेकिन आगे आपको अपना सारा का सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे एक्चुअली आपकी ये लाइन ना इस वाले कोहेसिव डिवाइस के साथ भी चलेगी। कोहेसिव डिवाइस का मतलब ये होता है कि वो लिंक कर रहा है एक चीज़ को। तो ज़ाहिर है लिंक तो वो चीज़ करेगी ना जिसकी सेंस बन रही है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल फैशन की बजाय अभी मैंने यहाँ क्या कर दिया, ट्रेंड्स, प्लूरल कर दिया। बिल्कुल। प्लूरल की वजह से ये इज़ नहीं और अब यहाँ पे आ सकता, ये आर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सम का मतलब होता है कुछ, और मच का मतलब होता है मच। काफ़ी हद तक। बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे में तजाद कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ तो आप सम यूज़ करेंगे, यहाँ आप मच यूज़ करेंगे, लेकिन आप क्योंकि कहना ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, तो मच यूज़ करेंगे, सम हटा दें। ठीक है, आर मच इफेक्टिव ड्यू टू द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टूल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ड्यूरिंग योर असेसमेंट्स स्टार्टिंग में, कि हमें कोशिश ये करनी होती है कि हर नाउन के साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव लगे, कोई उसकी एडजेक्टिव स्टोरी चल जरूर रही लगे। हो, और हर वर्ब के साथ हमें कोई ना कोई एडवर्ब चाहिए होता है। इससे क्या एडवर्ब। होता है कि आपका सेंटेंस बड़ा हो जाए, सेंटेंस की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, और आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर को पढ़ के मज़ा आ जाए एक बार। ठीक है, तो आर मच इफेक्टिव ड्यू टू द, आप कह लें, थोड़ा सा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, प्रेवलेंस, प्रेवलेंस ऑफ सोशल मीडिया। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं,
ड्यू टू द पॉपुलैरिटी, और किस तरह की पॉपुलैरिटी, रीसेंट पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, अब देखें मैं कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा रहा हूँ आपके सेंटेंसेस की। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप लिखेंगे तो फिर आप हाई क्वालिटी के सेंटेंसेस लिख रहे हैं। ठीक है, एंड ऑनलाइन टूल्स, कैसी ऑनलाइन टूल्स, आप इसे कर लें सिमिलर ऑनलाइन टूल्स। ठीक हो गया, और मज़ीद अगर आप एग्जांपल्स देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक ये जुमला अपने आप में अब काफ़ी स्टैंड अलोन अच्छे तरीके से कर पा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। ठीक हो गया। सोशल मीडिया इज़ यूज बाय ऑल टाइप। ऑल क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। एस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए, ये वर्ब थोड़ी है। ओ सॉरी, इसके साथ लगना चाहिए, वर्ब के साथ नहीं। ऑल टाइप। ठीक है, जो टाइप। नाउन होते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ एस लगते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन्स के वर्ब। वर्ब के साथ एस नहीं लग सकता यहाँ पे, लेकिन लगेगा। ठीक है, सोशल मीडिया इज़ यूज बाय ऑल टाइप्स, सारी टाइप। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक हो गया, एंड इट इज़ यूज बाय वेरियस एजेस पीपल। इसको मैंने चेंज करके लिखा था थोड़ा सा, यहाँ पे ना आपके सेंटेंस के अंदर की कोहेरेंस थोड़ी सी ख़राब है। बाय वेरियस एजेस पीपल से ज़्यादा बेहतर ये है कि वेरियस एज ग्रुप। बाय पीपल ऑफ वेरियस एजेस। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लो इसमें आ रहा है। इट इज़ यूज बाय पीपल ऑफ वेरियस एजेस। ठीक हो गया, ये ऑफ का जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये है थर्ड पर्सन राइटिंग। किसी भी चीज़ को आप पहले कर लें, उसके उसका एडजेक्टिव बाद में लगा दें। ठीक है, ऑफ वेरियस एजेस पीपल थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ऑफ बाय पीपल ऑफ वेरियस एजेस। ठीक है, ये ज़्यादा उसमें आप कह लेंगे फ्लो आ रहा है। फिर एक और मज़े की चीज़ जो आगे आ रही है यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस। यहाँ पे भी फॉर इंस्टेंस है और इधर भी फॉर इंस्टेंस है। अब आपके दो पैराग्राफ्स के दरमियान में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दो पैराग्राफ्स के दरमियान में आपने एग्जाम्पल देने का तरीका एक ही रखा है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ तो चले फॉर इंस्टेंस ठीक है, और इसमें भी आपको पता है क्योंकि मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो मैंने इसको ऐसे तो चलने नहीं देना, मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सनली आई यूज़, दा हटा दें, सोशल मीडिया के सामने से पहले दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप किस तरह का सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप कोई हैवी यूज़र है सोशल मीडिया के, हर टाइम यूज़ कर रहे होते हैं या समटाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं? सो आई एम गोना यूज़ दैट। आई रेगुलर, उप्स कैप्स लॉक ऑन है, आई रेगुलरली के क्या स्पेलिंग होते हैं, ये स्पेलिंग होते हैं, नहीं आई नहीं आता। रेगुलरली, आई रेगुलरली यूज़ सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस। देखें मैंने कितने बड़े सेंटेंस के अंदर डबल फ्रेजिंग करके अपनी एग्जांपल लगाई है। ये सब्सटीट्यूशन, आई रेगुलरली यूज सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस। अब फ्लो चेक करें एंड सी द वर्ल्ड वाइड फैशन ट्रेंड्स, स्टिल वैसा का वैसा फ्लो है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक तो ये चीज़, इसको अभी इस जुमले को मैं आके ठीक करता हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस के बजाय और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपसे सवाल है। सच एज, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है, एज एन एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, बिल्कुल। सो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस। आर नेशनल ब्रांड्स एज एन एग्जाम्पल। मुझे सब्सटीट्यूशन के साथ ये लिखना बहुत पसंद है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं। ओके, सो अगेन, चीज़ जो आप, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, अपने नाउन का जो भी आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लिखें। उसके साथ आप क्या करने लगे हैं, कोई उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई आप उसे लिंक कर रहे हैं, कोई उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आप बाद में लिखें। सो दिस इज़ अ वेरी सॉलिड वे ऑफ सब्सटीट्यूटिंग योर लिंकिंग फ्रेजेस, लिंकिंग वर्ड्स विद इन योर पैराग्राफ। अब जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, अब जिस तरह ये पर्सनली का लिंकिंग वर्ड इधर आ रहा है, ये एक वर्ड आ गया। ठीक है, फिर ये एक फ्रेज़ आ गया फॉर इंस्टेंस का। ठीक है, ये पर्सनली आ गया, ये फॉर इंस्टेंस आ गया, और ये इतनी बड़ी सब्सटीट्यूशन करने के साथ हमारा क्या आ गया, फ्रॉम द बिगिनिंग आ गया। ये है रेंज।
जो हमने 7 बैंड्स में अभी पढ़ा है। A range of cohesive devices is used flexibly and without errors। समझ आ गई बात की जी। कि कोहेरेंस को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए राइटिंग के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपका जो जुमला है इसको सही करते हैं। पर्सनली आई रेगुलरली यूज सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस एंड सी द वर्ल्ड वाइड फैशन ट्रेंड। इसको मैं प्लूरल करने लगा हूँ, ट्रेंड्स, क्योंकि ये सेंस इसकी बनेगी प्लूरल में, क्योंकि एक ट्रेंड नहीं चल रहा होता है एट अ टाइम, मल्टीपल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं दुनिया के अंदर। तो एक चीज़ की लॉजिकल सेंस ही प्लूरल में बन रही है, तो मैं उसे प्लूरल में लिखूंगा। और ट्रेंड्स लिखा है तो इसको क्या हो जाना चाहिए? दे। वेरी गुड, दे। ये अफेक्ट गलत है। ये वाला जो ये इफेक्ट है ना, ये आता है हैव एन के साथ, दे हैव एन इफेक्ट। ठीक है, जो आप अफेक्ट लिखना चाह रहे हैं वो ए से आता है। ठीक है, दे हैव, दे अफेक्ट, ऐसे दे अफेक्ट माई चॉइस। और किस तरह से अफेक्ट? ठीक है, पॉजिटिवली इफेक्ट। पॉजिटिवली हो सकता है। फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें तो दे ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है, मैं डबल एडवर्ब यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एडजेक्टिव और एडवर्ब मिला के, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज के तकरीबन हर बार क्या करते हैं, अफेक्ट माई चॉइस ऑफ फैशन। ठीक है, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ क्लोथिंग के साथ। ठीक है, ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। Yeah, I can expand this by saying they also affect my choice of buying clothes. ठीक है, of buying clothes। तो इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। बट एज यू कैन सी, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू सी के फ्लो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है। देन देयर फॉर मैनी ब्रांड्स सच एज, अच्छा ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आने वाले हर सेंटेंस में ये यूज़ होने लग जाए ना, हर सेंटेंस में अगर ये आने लग जाए तो ये आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है। फिर एग्ज़ामिनर क्या कहता है, एग्ज़ामिनर ये कहता है कि यार इसने तो ना बस कोहेसिव डिवाइसेस लिखने के लिए लिखे हुए हैं, एज सच कोई इधर कोई ख़ास सेंस नहीं बन रही। तो आपने ओवर यूज़ नहीं करने कि हर लाइन में कोई कोहेसिव डिवाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं इसको सिंपली अगर यहाँ से, उप्स क्या निकाल दिया मैंने, हाँ मैं इसको यहाँ से अगर निकाल देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ स्टिल फाइन, अभी भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये पिछले वाले के साथ डायरेक्टली कंबाइन ना भी हो, मुझे उसे बार बार कोई हिस्से डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टू अवॉइड ओवर यूज़। ठीक है, अगर आप याद करें अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें कोहेरेंस में क्या लिखा हुआ था कि सम ओवर या अंडर यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो अंडर यूज़ तो नहीं है क्योंकि हमने एक पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी 2-3 अल्फाज, सॉरी ये है, उसके बाद से एक पैराग्राफ में मिनिमम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 तो होने मैक्सिमम? चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। एक फ्रेज़ हो जाए, एक लफ्ज़ हो जाए, ठीक है, ताकि रेंज उसमें हो ना थोड़ी सी। और अगर आप, मैं तो कभी कभी ऐसे भी फ्रेजेस लिख देता हूँ जो कि पूरी पूरी लाइन के सिर्फ लिंकिंग फ्रेजेस ही होते हैं। ठीक है, वो कहीं पे अप्रोप्रिएटली कोई जगह आ रही होगी तो मैं आपको एक दफ़ा उसकी एग्जांपल दिखा दूंगा, बट राइट नाउ यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ फाइन एज वेल। मैनी ब्रांड्स लाइक निशात एंड गुल अहमद, मिस्टेक है यहाँ पे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो ये गलतियाँ और होंगी। आर फेमस इन पाकिस्तान बिकॉज दे फॉलो द ग्लोबल ट्रेंड्स। थोड़ा सा मुझे इशू आपके सेंटेंसेस के साथ ये है कि ना आपके सेंटेंसेस मल्टी क्लोजल नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ अप्लाई करनी है जो मैंने इस वाले सेंटेंस में आपके साथ की थी, पीपल लाइक टू ये क्योंकि इससे ये होता है और उससे ये होता है और इसकी वजह ये है। तो जस्ट कीप एक्सपेंडिंग। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो लेट्स एक्चुअली गो बैक टू द, एक मिनट मैंने बंद तो नहीं कर दिया, नहीं किया। लेट्स एक्चुअली गो बैक to band descriptors, just let me show you। यस। बैंड 5 पे आ गए। ठीक है, ये देखें, ग्रामेटिकल रेंज एंड फ्लुएंसी में आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, let me just get this on the side। the range of structures is limited। ठीक है, यानी कि आपने ज़्यादातर सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एंड रेदर रिपेटिटिव, और बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं
इसका मतलब है कि यू आर अंडर 5 बैंड्स, ठीक है, 5 बैंड्स के अंदर है, तो ये मसला हो जाएगा। अगर तो आप बिल्कुल ही नहीं लिख रहे बड़े बड़े सेंटेंसेस, मल्टी क्लॉजल सेंटेंसेस, ठीक है, तो फिर आप इवन 4 में आ जाएंगे। और यहाँ पे ये नेगेटिव जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है कि 4 से ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ग्रामर की वजह से आपका लॉक हो जाएगा स्कोर। तो आपके जो थोड़े स्कोर्स आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि आपके सेंटेंसेस सिंपल हैं बहुत ज़्यादा। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आर रेयर, यानी ना के बराबर हैं, एंड सिंपल सेंटेंसेस प्रीडोमिनेट। और सारे के सारे यानी हर आने वाला सेंटेंस तकरीबन सिंपल सेंटेंस है, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, लंबा लंबा सेंटेंस नहीं है। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। ठीक हो गया? और राइट, अब एज इट इज़, जिस तरह मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था कि ये जो आपके ऊपर वाली 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये मैंने काफ़ी हद तक एडिट की हैं। ऊपर वाला ये मैंने एडिट किया है। आपके लिए ये होमवर्क है कि यू हैव टू चेंज दिस पैराग्राफ नाउ। ठीक है, ऊपर पढ़ लीजिएगा जिस तरह से मैंने आपका सर ऐसे एडिट मुझे किया अभी है। भी ये डिस्क्रिप्टर बैंड डिस्क्रिप्टर शो हो रहा है। ओह सॉरी सॉरी, माय तो बैड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ऑलराइट, ये मैं आपको बता रहा था कि यस ये आपका रिस्पॉन्स है जो अभी आज मैंने एडिट कर लिया। अदरवाइज़ इसमें ना मैंने जो आपको फ़ाइल भेजी हुई है, ये 2 मैंने कम्प्लीटली एडिट किए हुए हैं। ठीक है, कम्प्लीटली ओके चेंज सर। हैं। इसमें आप मेरे सेंटेंसेस को एक बार देखें, हालांकि आपके ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ पे मैं उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सका हूँ, एक्सपेंड कर सका हूँ, मैंने किया। इसे थोड़ी सी आप लें हेल्प। जिस तरह ये आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, उसमें मैंने देयर फॉर लगे रहने दिया है, लेकिन क्या किया है, मॉडर्न ब्रांड्स, नॉट जस्ट ब्रांड्स, मॉडर्न ब्रांड्स लाइक निशात एंड गुल अहमद, जो कि क्या हैं, विच आर एब्सोल्युटली फेमस इन पाकिस्तान। सिर्फ फेमस नहीं, किस तरह से फेमस है, एब्सोल्युटली फेमस। हर जगह हर चीज़ के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, एडवर्ब लगाने की कोशिश। ठीक, हैव स्टार्टेड रिलेंटलेसली फॉलोइंग, सिर्फ फॉलोइंग नहीं, रिलेंटलेसली फॉलोइंग, क्योंकि बगैर रुके, बगैर निडर तरीके से उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। एंड इवन इनिशिएटिंग, और यहाँ तक कि शुरू भी करना शुरू कर दिया है, ग्लोबल क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड्स। तो एक चीज़ उसका बताया ये क्या है, इसने क्या करना शुरू किया है, उससे क्या होना शुरू, एक सेंटेंसेस के अंदर मेरे फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, जिससे मेरे सेंटेंसेस बड़े होते जा रहे हैं। और एग्जामिनर मजबूर हो रहा है कि वो मुझे ज़्यादा नंबर दे, वो मुझे कम नंबर ना दे। ठीक हो गया? बात फॉलो की? जी राइट, यहाँ से आपने पढ़ना है, हेल्प लेनी है, और इसको और अपने कंक्लूजन को आपने एडिट करना है। कंक्लूजन की ऑडियोज़ आप सुन लीजिएगा जो मैंने आपको भेजी थी, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड। कंक्लूजन में बस ये मैं ओके आपको बताता चलूँ, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक स्टक रहते हैं जो हमने लिखी होती हैं। आपने कहीं पे भी अपने ऐसे में नेगेटिव बात का जिक्र नहीं किया था, तो आप कंक्लूजन के अंदर नेगेटिव बात नहीं लिख सकते। कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं लिखते, हमेशा जो आपने ऊपर चीज़ें डिस्कस की होती हैं सिर्फ उनको सम अप करके लिख देते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन बेसिकली आपके ऐसे की समरी होता है, दैट्स इट। कोई नई चीज़ नहीं, कोई नई आइडिया नहीं, नई आइडिया ओके नहीं सर। आएगा। ठीक हो गया? एनी ओके क्वेश्चंस? सर। नो सर। सर जो हम टेंस यूज करते हैं मोस्टली एसेस में, वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ही होता है। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से जिस तरह टास्क 1 है, ठीक है, अब उसमें कोई आपको डाटा आ रहा है पास्ट का, तो अब आपने उसमें जी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, या पास्ट परफेक्ट जी कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते। हाँ, अगर उसमें एक जगह पे डाटा लिखा हुआ है जिसमें है टुडे, ठीक है, या आज का साल लिखा हुआ है, 2026 लिखा हुआ है, फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह ये सवाल है, ये सवाल क्या है, आर इन्फ्लुएंस्ड, हो जाते हैं, दिस इज़ प्रेजेंट। हो ठीक है, जाते हैं। Present। यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख सकते हैं। और आम तौर पे ओपिनियन देते हुए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ओके ये आप समझ लें कि जो ओपिनियनेटेड ऐसे होता है ना, उसके अंदर मोस्टली प्रेजेंट इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन अगर आपने कोई एग्जांपल देनी है और आपने कोई पास्ट की बात करनी है, तो ऑब्वियसली आप फिर पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, उसमें फिर चीज़ ज़रा थोड़ी सी चेंज हो जाती है इस हवाले से। ओके तो सर। लेकिन वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश आपने करनी है कि तरह तरह के आप सेंटेंसेस यूज़ करें, कंडीशनल्स भी यूज़ करें, फ्यूचर की बात करें। ठीक है, तो उससे ओके फिर और रेंज बढ़ जाती है कि दिस कुड हैव मैनी मोर इफेक्ट्स विच मे बी डिपेंडेंट ऑन सम कॉजेज़। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो इस तरह से भी अगर आप करें तो अपनी वैरायटी बढ़ा सकते हैं, वैरायटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। और ओके बताएं। सर, जो ये लिंकिंग फ्रेजेस हैं, ये आपके पास कोई है डेटा जिधर सारे यूज किए हुए हैं, मोस्टली मेंशन्ड हो जिधर? लेक्सिकल रिसोर्स गाइड बुक, उसमें उसमें मेन सर मेन मैंने लिखे पढ़ा हुए हैं। था। हाँ हाँ, उसमें मेन मेन मैंने लिखे हुए हैं। आप ये समझ लें जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ स्पीकिंग के इस्तेमाल से। लेकिन उन्हें आप चैट जीपीटी में भी डाल सकते हैं और उसे कह सकते हैं जी। कि गिव मी सिमिलर और बेटर देन दिस। ठीक है, तो वो और ओके सर। बेहतर आपको दे देगा और ज़्यादा दे देगा, जिन्हें आप फिर मल्टीपल तौर तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके रेंज सर। बस आपकी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए कि जो डाटा आया है, जिस तरह से सवाल आया है, उस तरह से अप्रोप्रिएट इस्तेमाल हो रहे हो, इन अप्रोप्रिएट इस्तेमाल ना हो रहे हो। ओके। जी, और कुछ? नहीं सर, और कुछ नहीं, अब बस प्रैक्टिस ही करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। चलें, आप सेंड करते रहें, प्रैक्टिस जी सर। कोशिश करते रहें डेली एक फ़ाइल करने की, जी। एंड आई विल ट्राई टू मैनेज। चलें, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय द वे, आई रिकॉर्डेड द क्लास, इफ़ यू अलाउ, तो ये मैं अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे डालना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ, अगर आप अलाउ करें, बिकॉज लोग यस मुझसे सर। डेमो का अक्सर मांग रहे होते हैं। अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज़ नो फिर इशू नहीं। सर। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। टेक इट ईज़ी। कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, मेरे से पूछ लीजिएगा ऑन व्हाट्सएप। ओके सर। चलें, टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।